मुखातिब करता हूँ, सवालात मेरे पास बहुत हैं, लेकिन जिस अंदाज से आपने को बयान किया, अब मैं चाह रहा हूँ कि उनकी तालीमात, उनकी करामात और उनकी जिंदगी के वो रोशन अबवाब जिन्हें आप ये समझते हैं, आपने हज़रत इब्राहीम बिन आदम को मुताला किया कि आप ये समझते हैं कि इससे हमारे नाज़रीन को एक बहुत खूबसूरत पैगाम मिल सकता है, मैसेज मिल सकता है। अब मैं बगैर सवाल किए आप तीनों अहबाब की तरफ जाऊंगा, अपनी अपनी पसंद का कोई नजराना जो हजरत इब्राहिम बिन आदम से मंसूब हो और वो हमारे नाज़रीन के लिए जो है वो एक सौगात हो। एक उनका एहतराम ये था खुद इमाम आजम की बारगाह में कि आप उनको सैयदना कह के पुकारा करते थे। इबादत का ये आलम था कि हरमैन की हाजिरी के लिए गए तो 14 साल वो सफर मुकम्मल किया। 14 साल में हर कदम पर 2 नफल अदा करते थे। यूं वो बल्ब से लेकर हरमैन तो ये बैन तक 14 साल में वो सफर मुकम्मल किया। और फिर उनका जो दिल और जाहिर और बातन अल्लाह के अनवार से, जिक्र के अनवार से मुनव्वर था। एक मरतबा कहीं तशरीफ ले जा रहे थे तो एक शराबी बेहोश था, शराब पी कर वो गिर पड़ा तो उसकी जुबान से अल्लाह 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 की आवाज आने लगी तो आपके कानों में पड़ गई। तो आप फौरन आगे बढ़कर आगे देखते कि कोई नौजवान है और उसके चेहरे पे गर्द है, बाल बिखरे हुए हैं और बेहोश पड़ा हुआ है, लेकिन मुंह उसकी जबान से अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद हो रही है। तो आपने अपने खादम से इरशाद फरमाया कि कपड़ा लाओ, पानी लाओ ताकि मैं इसका चेहरा साफ करूं। तो खादम ने कहा हुजूर ये तो शराबी है। लोगों ने कहा ये शराबी है, इसका चेहरा आप क्यों साफ करते हैं? फरमाया तुम इसका चेहरा देखते हो, मैं ये देखता हूँ कि मेरे महबूब का जिक्र इसकी जबान से जारी है, तो मैं नहीं चाहता कि इसके जबान पर गर्द पड़ी रहे। आपने खुद उसका चेहरा साफ किया और चेहरा साफ करके वो तशरीफ ले गए। जब उसे होश आया तो उसने खुशबू महसूस की। लोगों ने कहा कि तुम्हें खबर नहीं कि आज इब्राहिम बिन अदहम, वो जानता था कितने बड़े वली अल्लाह थे, उन्होंने भी तुझे इस हालत में देख लिया। परेशानी के आलम में दौड़ता हुआ हजरत इब्राहिम बिन अदहम के कदमों में गिरा और कहता हुजूर मुझे तौबा करवाएं और मुझे कलमा शरीफ पढ़ाएं, मुझे अपने गुलामों में शामिल फरमाएं। तो जब वो उसने आकर तौबा की तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैंने ख्वाब में अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा की। ख्वाब क्या होता है? मुराकबा होता है। तो उन्होंने इल्तिजा की, ए अल्लाह इसको एकदम तुमने विलायत के मकाम पर भी सरफराज कर दिया, तुमने इसको नेक भी बना दिया। ये कई लोग तो 14, 15, 20 साल मुशक्कतें करते फिर जाके किसी मकाम पर पहुंचते, तुमने चंद लम्हों में इसको इतना बड़ा बुलंद मकाम अता कर दिया। तो आवाज है आतिफ गैब से आवाज आती है, ए इब्राहिम बिन अदहम अंत गसलत वजहहु लिअजली, कि तुमने मेरे लिए उसका चेहरा धोया था। गसल तो कल्बहु लिअजली का, कि तूने उसका चेहरा मेरे लिए धोया तो मैंने तेरे लिए उसका दिल धोया। जिक्र के एहतराम में तुमने उसका चेहरा धोया और मैंने उसके दिल को जो है तेरे लिए और तेरे धोने की बरकत से मैंने उसको मकाम सिर्फ तौबा भी कबूल नहीं की बल्कि मकाम वलायत पर फाइज भी कर दिया। नाज़रीन ये बुजुर्गों का औलिया अल्लाह की जो फैजान जब किसी को पहुंचता है, उनकी नजर का फैज और उनके हाथों का फैज और उनका ये जो उनकी सोबत का जो फैज होता है उसका कितना असर होता है हम किस वाक़े से अंदाजा लगा सकते हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम का की जिंदगी का खूबसूरत वाक़या जिसे आप चाहते हैं कि मैं नाज़रीन से शेयर करूं। बंदा अल्लाह का हो जाता है जी, तो उसकी जबान, कान, आंखें अल्लाह के मुंह से बोलती, देखती, सुनती है। ठीक, वो उसका नूर वहां से आ जाता है और वो मुतमईन होता है। ठीक, आज की दुनिया में सबसे बड़ी बात यह कि सारी चीजें मौजूद है लेकिन अमन और इत्मीनान और सुकून मौजूद नहीं। आपसे किसी ने पूछा हजरत आप